And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with अजहर खान साहब and शाहिद हाशमी साहब। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली साइम अयूब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गए कुछ टाइम फ्रेम में पाकिस्तान के लिए। जब स्टार्ट हुआ था उनका करियर, सबने कहा था कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस लड़के पे, ये लड़का तो कुछ नहीं करके देगा। बट इवेंचुअली जहां उनको बूम मिला वहां पे वो इंजर्ड हो गए और एकदम से लगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो तितर बितर हो गई। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो कि हाफिज ने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अगर अब साइम अयूब की अवेलेबिलिटी नहीं है, हु शुड फिल इन? देखिए उसमें ना स्ट्रेट अवे जो सिलेक्शन कमेटी है ना और मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, दे शुड सिट डाउन और प्रॉब्लली वो बैठे भी होंगे और बात भी शुरू होगी। अब बात आ जाती है कि अगर साइम नहीं है तो हु एल्स इज गोइंग टू रिप्लेस हिम। आई थिंक इमामुल हक की जो बात हो रही है ना, तो अब देखना ये है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कितना अच्छा है। ठीक है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, वनडे भी क्रिकेट उसने खेली, परफॉर्म भी किया, मगर क्या सेकंड टेस्ट मैच जो अभी शुरू होगा उसमें इमाम को चांस दिया जाएगा? अगर इमाम को चांस देना है विद दिस थिंग इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द सिलेक्टर्स, हाफिज साहब के क्या अगर साइम फॉर इंस्टेंस नहीं फिट होता तो इमाम उसको रिप्लेस कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड बाय मेनी पीपल अराउंड। अब देखना ये कि इमाम को अगर सेकंड टेस्ट मैच नहीं मिलता और स्ट्रेट अवे वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाता है तो उसका माइंडसेट, पॉजिटिविटी, उसकी जो रन्स करने की जो भूख है वो तो मौजूद होगी। बट ये है कि क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर इतने ले ऑफ के बाद जब वो आ रहा है तो क्या वो परफॉर्म कर सकेगा? दैट इज अ क्वेश्चन जो कि आई थिंक इस पर डिस्कशन जरूर हुई होगी और हो रही होगी कि किसने रिप्लेस करना है। साइम की मैं 2 मिनट में आपको एक बात बता दूं कि देखें उसकी फिटनेस पर खिलवाड़ नहीं खेलना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आपने फास्ट बॉलर्स को देखा है ना, तो जब वो स्टार्ट लेके आते हैं और जब आके वो जंप लेते हैं ना, तो जब वो लैंड करते हैं ना सवेरा, तो उनका जो बॉडी का वेट है ना, सपोज अगर 80 है तो आप मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, तो वो जब अब इम्पैक्ट होता है ना उसका जब टर्फ पर या बॉलिंग क्रीज पर, तो वो इतना ज्यादा होता है कि जब तक आपके मसल्स और आपका ग्राइन और आपका हैमस्ट्रिंग बहुत ही स्ट्रांग ना हो आप बेयर नहीं कर सकते। अब इसी चीज को ना हमारी जो मेडिकल पैनल है उसको ये देखना चाहिए कि साइम के साथ खुदारा जल्दी ना कीजिएगा, गिव हिम प्रॉपर टाइम। कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। एक चैंपियंस ट्रॉफी जो है अगर ये उसमें पार्टिसिपेट प्योरली नहीं करते तो फिर मेरा अपना एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये है कि उसकी फिटनेस पर प्लीज बी वेरी केयरफुल। हमने बड़े बड़े लोग जो है जाया की हैं। He has a long way to serve पाकिस्तान टीम। अगले साल फिर हो जाना है क्या आईसीसी का इवेंट? अगले साल फिर है शायद सर। जिस तरह से साइम के बारे में फिटनेस के मामले में ये बात की है खान साहब ने, इसका एक पस मंज़र है और पस मंज़र हमें अपने माजी करीब में प्लेयर्स को देख कर मिलता है कि हम हाफ फिट या रिहैब प्रॉपर नहीं हुआ और बहाली का अमल मुकम्मल किए बगैर खिला देते हैं। ये सोच क्या सिर्फ पीसीबी ऑफिशियल्स अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के असासे के साथ खेल जाते हैं? हुआ है पहले माजी में भी कि हमने अनफिट प्लेयरों को लाए, उनको प्रॉपर रिहैब नहीं कराया, उनको प्रॉपर मैच प्रैक्टिस नहीं करवाया। आप देखें मोहम्मद शामी आराम से ऑस्ट्रेलिया में आखिरी 2 टेस्ट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने 8 से 9 फर्स्ट क्लास मैच खिलवाए। उसके बाद उन्हें पूरा दोबारा मुकम्मल तौर पर तैयार करके वो आज इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है। फास्ट बॉलर का तो बहुत ही ज्यादा होता है, ओपनर का या बैटर का थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि साइम अयूब का कोई चांस नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का। वो डॉक्टर जफर इकबाल के पास रिहैब कर रहे हैं। उनकी अच्छा ही हुआ कि उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ प्लास्टर से ही उनका काम हो गया। लेकिन अभी उन्हें रिहैब में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते और लगेंगे। तो साइम अयूब तो मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी से आउट है। आपको इमामुल हक पे जाना पड़ेगा। 48 का उसका एवरेज है, 9 वनडे 100 है। पता नहीं उसको क्यों वनडे से निकाल दिया। इमाम, फखर और अब्दुल्ला शफीक की आपके 3 ओपनर। बट शाहिद साहब फिर मेरा सवाल यही बनता है कि साइम आपको सिर्फ एक ओपनिंग स्टैंड पे एक ओपनर नहीं था, बट साइम आपको जो है वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी आपका एक बढ़ाता था, आपका एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास बढ़ जाता था। क्या वहां हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? फिर मजबूरी होगी आपको। एक प्लेयर जो अभी तैयार नहीं है उसको आप हाफ फिट नहीं ला सकते। ओपनर है वो
और फिर अगर वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा लेता है तो आप उसको ला नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल उसको बाबर क्यों नहीं ओपन कर सकते? एक हम एक नई थॉट प्रोसेस सामने लेकर आते हैं। व्हाई कांट बाबर ओपन विद फखर? नहीं, आपके पास ऑप्शन है। आप क्यों अपना 3 या 4 नंबर का प्लेयर खराब करते हैं? उसको ओपन करा के वो जल्दी आउट हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। आपके पास फखर का ऑप्शन है, आपके पास इमामुल हक का ऑप्शन है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन है। आप 3 में से किसी 2 को ओपन करा सकते हैं और एक को स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। शाहिद साहब, शान मसूद भी खबरों में हैं, कुछ ज़ेरे गौर है उनका नाम भी शायद कि अगर वो अभी चूँकि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, सेकंड टेस्ट मैच में अगर वो रन्स कर जाते हैं तो हो सकता है सिलेक्शन कमेटी उनकी तरफ भी तवज्जो दे। गो के वो पाकिस्तान के लिए बहुत वनडे मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन लिस्ट ए जो उनकी है वो बड़े शानदार रन्स हैं उनके, बहुत अच्छे रन्स हैं उनके लिस्ट ए के एतबार से। लिस्ट ए में उसके वाकई बहुत शानदार रन्स हैं। उसको वनडे भी खिलाना चाहिए था। एकदम से T20 में 2022 में मुझे अच्छी तरह याद है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर एकदम से उसको बाहर कर दिया T20 से भी। वो अच्छा प्लेयर हो सकता है 50 ओवर्स का भी, लेकिन अभी वो आपकी फ्रे में नहीं है, अभी आपकी वो रैंकिंग में शुमार में नहीं है। आप अगर रेड बॉल की क्रिकेट पे, एक स्पिन विकेट पे मुल्तान में अगर वो 50-70 रन बना लेता है तो आप उसको उस बेसिस पे वाइट बॉल क्रिकेट में ना लाएं। जहां आप अभी बात कर रहे थे, आपने मेंशन किया कि कैप्टन मोहम्मद रिजवान क्या सोचते हैं, सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है। अजहर साहब, रिसेंटली जब आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी, एक इंटरव्यू आया अजहर अली का और बड़ा इट हैज़ स्पर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि शायद उनकी कॉन्वर्जेशन में बायस दिखा, और एक सिलेक्टर का बायस दिखना एक बहुत आपको डर लगता है इस बात पे कि एक सिलेक्टर का बायस कहीं नहीं होना चाहिए, एंड इट वाज बायस टुवर्ड्स मे बी फेवरिंग द बैटर्स and not backing your own bowlers. ये dangerous हो सकता है? I think कि जो selector है ना, उसको थोड़ा सा इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। You know, you should not give your mind कि जी मेरी जो inclination है या मैं किसी के बारे में जो सोच रहा हूँ उसमें बैटर्स जो है वो सरे फरिस्त है या बॉलर जो है उसको मैं डिग्रेड कर रहा हूँ। Selector never showed his intention or never showed his mind कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। He discussed these things with the chairman of selection committee and the captain and the head coach, और बड़े खामोशी के साथ, बड़े एक सलीके के साथ, बड़े आहिस्तगी के साथ ना वो अपना माइंडसेट जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है, बताता है। तो एज अ सिलेक्टर मैं अपने चेयरमैन के साथ खुल के बोलूँगा, डिस्कशन करूँगा, काउंटर क्वेश्चन करूँगा, बट व्हेन माय चेयरमैन सिट्स देयर एंड ही टेक्स द डिसीजन, आई एम होल हार्टेडली विद हिम। अच्छा खान साहब, आपने कहा कि सिलेक्टर को अपना नहीं बताना चाहिए ख्याल जो सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के एक चीफ सिलेक्टर थे, वो मीटिंग से निकले बाहर, सहाफ़ी खड़े हुए थे, उन्होंने उन 3-4 लोगों के नाम लिए जो कि टीम में नहीं थे। अब उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था यार एक टीम निकालनी है, उन्होंने कहा फलाना भी तुसी टीम च पाए थे, फलाना भी पाए थे, वो कहता किथे कोई नहीं ऐ वेखो मैं उन्हें तुहानू कल सारी टीम कट के दिखा दे। वो तो स्मार्टनेस ऑफ मीडिया। ये सवेरा ये चीज़ें जो है ना, आई थिंक हाफिज साहब, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के पास वो तजर्बा होता है कि आप उगलवा देते हैं अगले से कुछ ऐसी चीजें पेश कर तो मेरे आइडिया हो गया मेरे ख्याल में कि वो ही एक टाइम होता है जबकि सिलेक्टर को या चीफ सिलेक्टर को ना अपने नर्व्स को, अपने आप को रोक लेना, सब नहीं बोलने की जरूरत है। शाहिद साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, अजहर का आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू आया, बड़ा उस पर बातचीत हुई, आपने व्हाट डिड यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट? नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, प्लीज जरा थोड़ा बता दो। आज मैं कुछ किट में और लोगों में इतना फंसा था क्या? अच्छा, वो इट वाज अबाउट 2024 वर्ल्ड कप डिस्कस हो रहा था, जिसमें यूएसए के अगेंस्ट मैच और इंडिया के अगेंस्ट मैच पे ही ब्लेम्ड द बॉलर्स कि नहीं जी बैटर्स ने तो अपना काम कर दिया था, बॉलर्स ही हमारे कुछ नहीं कर सके। सो वो बड़ा उस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज्यादा बातचीत हुई दैट अ सिलेक्टर शुड नॉट हैव अ बायस टुवर्ड्स हिज बैटर्स, यानी he seemed defending Babar Azam and he seemed bashing Shaheen Shah Afridi। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा अगर उसने ऐसी कोई बात कही है। अजहर का अपना एक ओपिनियन है, बड़ा अक्लमंद, बड़ा सोफिस्टिकेटेड पाकिस्तान का प्लेयर रहा है। असद शफी भी
अजहर अली बड़े डिसेंट क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर उसने ये बात कही है तो इससे मुत्तफिक मैं नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकते कि 119 रन अगर इंडिया ने बनाए तो उसमें बॉलर की क्या गलती है? बॉलर्स की तो कोई गलती नहीं है, उसमें तो बैटर्स की गलती है कि आप ऐसे मौके पर आकर वो T20 मैच हार गए जब आपको 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे और आपके पास 7 विकेटें थी और एक सेट मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद था। उसके बाद इमाद वसीम भी आया, उसके बाद शादाब भी आया, उसके बाद सारे प्लेयर आके चले गए और पाकिस्तान 12-13 रन से वो मैच हार गया। तो बैटर्स को ब्लेम जाता है, अगेंस्ट USA में भी पार्टली बैटर्स को ब्लेम जाता है कि आपने फखर को एक तरफ खड़ा रखा और सुपर ओवर में फखर की बारी नहीं आई, तो बैटर्स को भी उतना ही ब्लेम जाता है, लेकिन बॉलर्स ने तो दोनों मैचों में अपना काम करके दिखाया। खान साहब, कोई सिलेक्शन कमेटी को कोई उसके ऊपर भी कोई मलबा आता है कि नहीं आता कि जिन्होंने मतलब अचानक से बाहर से खिलाड़ियों को बुलाया, सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये प्लेइंग 11 में शादाब खान खेल रहे हैं लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो एक बॉलर हैं, तो सिलेक्ट करने वाले भी तो हैं ना बीच में। मेरा ख्याल है मलबा तो सबसे पहले हाफिज साहब सिलेक्टर पर ही आता है। आप लेकिन वो एक आखिरी मरतबा जब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर मलबा आया वो 2016 में आया, उसके बाद वो तकसीम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आप माजी में चले गए और वो बिल्कुल हम उसका हिस्सा थे। हाँ। और ये है कि when you lose the onus comes on to the selection committee। ये हाफिज साहब कभी भी नहीं हुआ कि कप्तान तो खैर वो कुर्बानी का बकरा बन ही जाता है, मगर सिलेक्टर जो होते हैं ना उनको अपने आप को प्रेजेंट कर देना चाहिए कि जी देखें हमारी जो सिलेक्ट की हुई टीम है ये अच्छा नहीं खेली, ये हार गई है, इसकी वजह से हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती, सो वी शुड क्विट। और यही बड़ापन होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर इस माइंड सेट के साथ सिलेक्शन भी अगर सिलेक्टर सिलेक्शन करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा।